हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग वीडियो फर्स्ट में देखे थे नंबर सिस्टम के बारे में और उस सब के डिफिनीशन देखे थे जिससे क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स। अब उसमें एक नोट हम पढ़े थे कि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। दो नंबर्स के बीच यानी टू रेशनल नंबर्स हो उसके बीच बहुत सारे जो है इनफाइनाइट रूप से नेचुरल नंबर फाइंड आउट किए जा सकते हैं। लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन इस पर एग्जाम्पल पूछे कैसे जाते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 एंड 2 के बीच देखिए 1 भी आपको रेशनल नंबर है कि नहीं है, 2 भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा भी गया है। और P एंड Q इंटीजर भी है और Q इक्वल टू नॉट 0 है। 2 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं इसको 2 को, तो P एंड Q के रूप में भी है और Q इक्वल टू नॉट 0 भी है। यानी ये दो रेशनल 1 एंड 2 है, इसके बीच इनफाइनाइट रूप से नेचुरल रेशनल नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखेंगे इसको फाइंड आउट करने का बहुत सारे मेथड है, लेकिन हम आपको एक ही मेथड बताएंगे जिससे कोई भी रेशनल नंबर हो दो उसमें आप आराम से 5, 6 या इनफाइनाइट रूप से रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत तरह के मेथड हैं, 3, 4 मेथड हैं, लेकिन हम लोग वन ही मेथड जानेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 एंड 2 सॉल्यूशन देखेंगे हम किस तरह से इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है और इस तरह के इस बेस पर बहुत आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और आप देखें कैसे इसको सॉल्यूशन किया जाता है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे हमको नंबर्स कितने निकालने हैं। रेशनल नंबर हमको कितने निकालने हैं 5। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे नंबर्स रिक्वायर्ड। नंबर्स हमारे रिक्वायर्ड कितने करना है जी, कितने फाइंड आउट करना है 5, तो 5 लिख देंगे। और एक चीज और, इसको बनाने के तरीका में कभी भी अगर आपसे 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोले जाएंगे तो उसमें आप 1 ऐड कर लेंगे। कितना 1, जितने भी पूछे जाएंगे उसमें 1 इसलिए ऐड करते हैं ताकि मेरा 5 का 5 रेशनल नंबर आराम से निकल जाए। अगर नहीं ऐड करते हैं 5 से ही वर्क करना शुरू करते हैं तो आपका 1 रेशनल नंबर कम आ जाएगा, यानी 5 है तो 4 ही आएगा। इसीलिए हम लोग 5 लाने के लिए 1 ऐड करके आगे सॉल्यूशन को बढ़ाते हैं। नाउ ऐड 1, अब हम क्या कर रहे हैं, ऐड 1 कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 5 + 1 = 6। अब हम क्या करते हैं, ये 6 को जो दोनों जो रेशनल नंबर्स है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 1/1 एंड 2 को लिख सकते हैं 2/1। क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर है और यह मेथड तभी अप्लाई कर सकते हैं जब उसका डिनोमिनेटर क्या हो, इस मेथड को तभी हम अप्लाई करेंगे जब उसका क्या हो, डिनोमिनेटर सेम हो। जैसे इसका डिनोमिनेटर 1 है, इस रेशनल नंबर का भी डिनोमिनेटर 1 है, ये दोनों क्या है आपस में सेम है, तभी इस मेथड को हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अब जब डिनोमिनेटर मेरा सेम है तो यहाँ पे जो 6 आया है 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ मल्टीप्लाई 6 इन बोथ न्यूमरेटर and denominator to both
रेशनल नंबर्स। ये जो लैंग्वेज है इसको लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। इस पर भी 1 मार्क्स आपको लैंग्वेज पर भी रहता है, तो आप लैंग्वेज लिखना न भूलें। तो लिखें अभी लैंग्वेज। नाउ मल्टीप्लाई 6 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 से दोनों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बोथ रेशनल नंबर, यानी जो दोनों रेशनल नंबर्स हैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। ये 6 कैसे आया, तो ऐड किए हैं 1। क्यों, क्योंकि हमको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो हमको 1 ऐड करना होगा, तभी 5 रेशनल नंबर निकलेंगे। अगर 5 ही पर आप अप्लाई करते हैं इस मेथड को, तो आपको 4, ये 1 कम आएगा। जैसे आप मान लेते हैं कि 7 हमारे पास पोल है, 1 2 3 4 5 6 7। हमको क्या करना है, 7 पोल है तो हमको 7 स्पेस बनाना है। क्या बनाना है, 7 स्पेस। तो 7 स्पेस हमको बनाना है, तो हमको कितने पोल लेने होंगे। तो देखिए, तो आप कहेंगे सर 7 ही पोल लेंगे, नहीं, 1 एक्स्ट्रा लेंगे, 1 ऐड करेंगे, 8 पोल्स लेंगे। तभी आपको देखिए 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस, 5 स्पेस, 6 स्पेस, 7 स्पेस। ये 1 ऐड किए हैं, 8 लिए हैं, तभी हमको कितना स्पेस मिला है, 7। सेम है उसी तरह से 2 रेशनल नंबर के बिटवीन होता है, इसके और इसके सपोज बिटवीन होगा तो स्पेस ही ना देखेंगे, इसीलिए 1 ऐड करते हैं, ताकि ये नंबर्स परफेक्ट रूप से 5 रेशनल नंबर निकल जाए। अगर आप नहीं ऐड करते हैं 1, 5 पर ही वर्क करते हैं, तो आपका रेशनल नंबर कितने आएंगे, 4 ही निकलेंगे। 1/1 इक्वल टू, इसको लिख रहे हैं हम 1 मल्टीप्लाई 6, 1 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। एंड 2/1 को क्या लिख सकते हैं, 2/1 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, वी गेट 1 6 जा 6, 6/6, एंड 2 6 जा 12, 12/6। जब डिनोमिनेटर आपका सेम आ जाए, तो न्यूमरेटर में 1 ऐड कर करके आगे हम बढ़ेंगे। जिसे 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 12/6। अब देखेंगे यहाँ पे हमको कितने नंबर्स निकालने थे, 5 रेशनल नंबर। इसके और इसके बिटवीन में निकालना है, तो इसको नहीं लिखेंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे। यही हमारा जो 5 रेशनल नंबर होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। रेशनल लिखेंगे 5 रेशनल नंबर्स आर 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। एक चीज और आप याद रखेंगे, ये जो हम बना रहे हैं, आप लोग 8th क्लास में पढ़े होंगे, इक्विवेलेंट नंबर। देख रहे हैं, इसमें 6 से अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 से न्यूमरेटर में ही, तभी ये बन करके क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट। ये भी देखिए इक्विवेलेंट नंबर ही बनाएंगे, इसको फिर से कट करेंगे, 2/1 आ जाएगा। तो यानी उस नंबर को डिनोमिनेटर सेम करेंगे और इक्विवेलेंट बनाएंगे, और उसके बिटवीन में जो नंबर्स आएंगे उसको लिख लेंगे।
तो या इसके बीच आप नंबर्स निकालें, बात वही हुआ जो इसके बीच के नंबर्स होंगे, 1 और 2 के बीच जो रेशनल नंबर्स होंगे वही 6/6, 12/6 के बीच का ही रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि 12/6 का सिंपलेस्ट फॉर्म 2/1 है। 6/6 का सिंपलेस्ट फॉर्म, देखिए इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ही ना है, सिंपलेस्ट फॉर्म आप लोग 8 क्लास में भी पढ़े होंगे। और इसको अगर कहें अपोजिट तो ये क्या है? इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट नंबर्स है कि नहीं? तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बताया गया है। बस जो मेथड बताया जा रहा है इसी मेथड से आप क्या करेंगे? बनाएंगे। हो सकता है, हम जानते हैं कि बहुत सारे नंबर, इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाले जा सकते हैं, तो कभी कभी बुक का आंसर नहीं भी मिलेगा, क्योंकि बुक में कुछ और दिया रहेगा और यहाँ पे कुछ और। क्यों? क्योंकि वो कुछ और मेथड से निकाले, या हो सकता है जब इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हैं तो उसका कुछ और निकाला हो और हम कुछ और निकाले हों। क्यों? क्योंकि इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इसको 3 2 जा 6 भी हो जाएगा और 4 2 जा 8, यानी 4/3 भी लिख सकते हैं। इसको भी सिंपलेस्ट में चेंज करेंगे तो 3/3 3 जा 9, 3 2 जा 6, इसको 5/3, इसको 11/6। ये भी मेरा आंसर ठीक है और ये भी मेरा आंसर ठीक है। तो हो सकता है वो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हो या बहुत सारे मेथड है उस मेथड से वो बनाया हो। ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे एग्जाम्पल्स कि फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 और 2। वो आपका जो डिनोमिनेटर था वो सेम दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? सेम, यानी 1 और 1। इस नंबर का भी 1 दिया था और 2 का भी 1 दिया था। लेकिन ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्या कर रहे हैं? डिनोमिनेटर चेंज कर दे रहे हैं। इसका डिनोमिनेटर अलग अलग है कि नहीं है? है। अब इस पर आप कहिए सर ये तो डिनोमिनेटर चेंज हो गया, तो इस पर दूसरा रूल अप्लाई करेंगे या दूसरा मेथड इस्तेमाल करेंगे? नहीं, बोले थे कि एक ही मेथड बताएंगे, उसी मेथड से सबका जो है रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक टेक्निक भी बताएंगे यहाँ पे कि कैसे हम क्या करें। क्यों? वो मेथड तभी अप्लाई होता था जब उसका डिनोमिनेटर सेम होता था, तभी ना अप्लाई होता था। तो इसका तो डिनोमिनेटर चेंज है। अब इस डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे? इक्वल बनाएंगे, तभी ना उस रियल नंबर्स मतलब मेथड्स को क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम ये दोनों जो डिनोमिनेटर है इसको हम क्या करते हैं? इक्वल करते हैं। सॉल्यूशन, वी कैन राइट, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। इस डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए इक्विवेलेंट का यूज करेंगे, इक्विवेलेंट नंबर्स का। तो इसको हम क्या करते हैं? इसमें पहले लिख लेते हैं 4/, यहां से आते हैं 4/5 एंड 1/2। चलिए इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। तो 2 से 5 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 2 से 5 में, और इस 5 से 2 में मल्टीप्लाई। तो 2 5 अगर 2 से इसमें करते हैं तो 5 2 जा 10, और इसमें करते हैं तो 5 2 जा 10। डिनोमिनेटर सेम आ जा रहा है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे जिस नंबर से, उसी नंबर से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं इक्विवेलेंट नंबर निकालने के लिए। 4 मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं। जब 2 इसमें मल्टीप्लाई किए 10 लाने के लिए, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करें। क्यों? इक्विवेलेंट नंबर बनाने के लिए सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। एंड 1/2, 1 में कितना से? 5 से, और 2 में भी 5 से। इस नंबर को अगर हम कैंसिल करें, देखिए तो सेम नंबर आ जा रहा है नहीं। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये होगा, इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म ये होगा।
4 2 जा 8 अपॉन 10 एंड 1 5 जा 5 अपॉन 10। अब इस मेथड को इस पर अप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि इसका न्यूमरेटर क्या आ गया, सेम आ गया। क्योंकि हम बोले थे वो मेथड तभी अप्लाई करेंगे जब आपका डिनोमिनेटर क्या आ जाए, सेम आ जाए। चलिए, रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हैं? नंबर्स रिक्वायर्ड नंबर्स कितने हैं? कितने निकालना है आपको? 5। बोले थे कि अगर जितना निकालना है उनमें क्या ऐड करेंगे? 1। नाउ add 1 इक्वल टू 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे? लैंग्वेज लिखते हैं कि 6 से अब क्या करेंगे, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। जो पीछे लैंग्वेज लिखे थे सेम वही लैंग्वेज लिखेंगे। अगेन मल्टीप्लाई 6 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू बोथ रेशनल नंबर्स। सेम ऐड 1 किए, 6 आया। अभी 6 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में रेशनल जो नंबर है, 2 रेशनल नंबर्स, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 8 अपॉन 10 इसमें मल्टीप्लाई करना है, कितना से? 6 से। इसमें भी 6 एंड 5 मल्टीप्लाई 6 10 मल्टीप्लाई 6। इसको हम यहां पे लेके आते हैं। अभी 1 6 जा 48 अपॉन 60 एंड 5 6 जा यहां से अभी मल्टीप्लाई किए थे। 8 6 जा 48 10 6 जा 60 एंड 5 6 जा 30 अपॉन 10 6 जा 60। इस नंबर्स को अगर इस तरह से आपके पास नंबर्स आते हैं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 30 अपॉन 60 एंड 48 अपॉन 60। चलिए, बोले थे कि अगर बेस सेम आ जाए यानी डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो न्यूमरेटर में 1 ऐड करते करते आगे जाएंगे, और जितना आपको नंबर्स लेने हैं, जितना आपको नंबर्स निकालने हैं, उतना ही नंबर्स आप लिख लेंगे। 30 अपॉन 60, 31 अपॉन 60, 32 अपॉन 60, 33 अपॉन 60, कितने आए? 1 2 3। 34 अपॉन 60, 35 अपॉन 60, 2 3 4 5 मेरे आ गए। अब डायरेक्ट लिख देंगे 48 अपॉन 60। उसके आफ्टर लिखेंगे 5 रेशनल नंबर्स आर। 5 जो आया था मेरा, यहां से लेकर यहां तक बहुत सारे आते हैं, लेकिन हमको 5 ही लेना है, इसलिए 35 तक ही गए। अपॉन 60, ये मेरा क्या हो गया? आंसर। अब देखिए, आपको यहाँ पे होमवर्क में क्वेश्चन देते हैं। होमवर्क क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये डिनोमिनेटर सेम था, एक ही क्वेश्चन दे दिए। और एक और क्वेश्चन दे देते हैं,
फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन। अब आपको क्या कर देते हैं, एक आपको डिफरेंट डिनोमिनेटर क्या करते हैं, डिफरेंट करके देते हैं बिटवीन 1/2 नहीं 3/5 1। एक और देते हैं जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, अलग होगा। तो क्वेश्चन है फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/5। ये आपको क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। इस डिफरेंट दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन करेंगे अगर और सॉल्यूशन करने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे और चेक करेंगे कि आपने प्रोसेस जो किया वो सही किया है या नहीं। ठीक है। नोट सेकेंड पढ़े थे पिछले वीडियो में कि देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर, देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 इरेशनल नंबर। 2 इरेशनल नंबर्स के बीच बहुत सारे इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब दूसरी बात, इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एग्जाम्पल वो देखेंगे। लेकिन एग्जाम्पल पढ़ने से पहले कुछ नोट है, थोड़ा देखेंगे। वैल्यू ऑफ √3, √2, √3 एंड √5। इस वैल्यू को आप रिमेंबर रखेंगे क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको √2 कहेगा क्वेश्चन कि फाइंड द 3 रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। फाइंड द 5 इरेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। फाइंड द इरेशनल नंबर 5 इरेशनल नंबर √3 एंड √5। यानी अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया है इसी 3 नंबर्स के बीच, 3 नंबर्स को लेकर ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे बड़ी बात है इसके बीच का नंबर्स निकालने के लिए इसका वैल्यू रिमेंबर बहुत जरूरी है। तो देखेंगे √3 का वैल्यू यहीं पे देखेंगे। √3 का वैल्यू क्या होगा, √2 का सबसे पहले देखेंगे 1.414 डॉट डॉट डॉट। इसका कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे नंबर्स आते हैं लेकिन 3 डिजिट तक ही हम देखते हैं। √3 का 1.732 डॉट डॉट डॉट। √5 का 2.236 डॉट डॉट डॉट। ये आप रिमेंबर रखेंगे वैल्यू को क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपको इरेशनल नंबर्स निकालने के लिए। एग्जांपल्स देखेंगे किस तरह से पूछा जाता है इस पर। फाइंड द, बहुत इजी चीज है ये क्योंकि जितना रेशनल में दिमाग लगाना था उतना इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बस वैल्यू रिमेंबर रखना है। फाइंड द 5 इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3। क्वेश्चन इस तरह से आपके पूछे जाते हैं। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इस पर आपको होमवर्क में 2 क्वेश्चन देने वाले हैं। सॉल्यूशन, वी नो दैट वैल्यू ऑफ √2 इक्वल टू 1.414 and value of √3 इक्वल टू 1.732 डॉट डॉट डॉट। अब इसके बिटवीन जो है हमको नंबर्स लिखने हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1.414 डॉट डॉट डॉट। इसके जस्ट आगे क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे 1 पॉइंट, यहाँ पे 3 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 3 लिखेंगे तो तुरंत जो है आपको √2 के पहले हो जाएगा, लेकिन हमको वैल्यू होता है 1.4 इसके जस्ट आफ्टर, यानी 1.5 आप लिख सकते हैं।
ठीक है, और यहां तक हम जा सकते हैं 7 तक। ठीक है, तो आप 1.514 लिख सकते हैं, डॉट 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 1.614 डॉट 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 1.7 नहीं 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि 7 यहीं पे है, इसलिए 7 नहीं लिखेंगे। तो क्या करेंगे, इस नंबर्स को फिक्स कर लेंगे, इसके नेक्स्ट डिजिट को हम चेंज करते रहेंगे। 6 2 कर लेंगे 4 डॉट 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 1 पॉइंट कितने निकालना है 5 1 2 3 1.6 यहाँ पे 2 है, अब 3 कर लीजिए 4 डॉट 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 1.6 यहाँ पे आप 4 कर लीजिए, यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको 2 किए तो इसको 5 कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पे हम 5 कर लेते हैं, डॉट 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 1 2 3 4 5 आ गया, और लास्ट हम लिख लेंगे 1.732 क्योंकि इसके और इसी के बीच में निकालना था। तो 1 2 3 4 5 हमारा आ गया, तो लिखेंगे 5 irrational numbers are 1.514 1.614 1.624 1.634 1.644 यही मेरा आंसर हो गया। अब आपको होमवर्क देते हैं इस बेसिस पर। होमवर्क में क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द 6 irrational numbers between √2 and √5. Next homework, find the 10 irrational numbers between √3 and √5। ये दोनों क्वेश्चन का होमवर्क सब बनाएंगे, आप व्हाट्सएप कर देंगे मेरे नंबर्स पर, देखेंगे कि आपका प्रोसेस सही है या नहीं है, क्योंकि इसमें भी आपको बहुत सारे नंबर्स आएंगे इनफाइनाइट, तो आपका कोई भी वैल्यू आएगा, बस प्रोसेस सही होनी चाहिए। ऐसी नहीं कि आंसर शीट बुक से मिलाएंगे नहीं मिल रहा है तो परेशान नहीं होना है। आपको आपका जो भी नंबर्स आएगा वही सही होगा। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, कोई अलग नंबर्स निकाल सकता है, कोई अलग नंबर्स निकाल सकता है, तो आंसर शीट से आपको परेशान नहीं होना है, प्रोसेस जानना है। ठीक है, तो आज हमारा रेशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स निकालने का तरीका खत्म हुआ, और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।